नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। एकनाथ शिंदे कैंप के कुछ विधायकों को भारत की केंद्र सरकार के द्वारा सीआरपीएफ की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। आपको बता दें कि इसी के साथ ही राष्ट्रपति इलेक्शन से जुड़ी हुई खबर आ रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार 27 जून को विपक्षी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ नामांकन दाखिल करने में शामिल होने के लिए आज मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र में लगातार सियासी संकट जो है वो मचा हुआ है और इसको लेकर के तमाम नेताओं के द्वारा बयान आ रहा है। आपको बता दें, इसी बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी को इस मामले पर विचार करने दे। हम सामने हो रहे ड्रामे पर नजर बनाए रखे हैं। ये बंदरों के डांस जैसा लग रहा है। एक शाखा से दूसरी शाखा में कूदने वाले बंदर की तरह ये काम किया जा रहा है। आपको बता दें, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे का जो कैंप है वो कभी सूरत तो कभी गुवाहाटी के लिए जा रहा है, तो उस पर तंज कसते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र से जुड़े सियासी संकट पर बड़ा बयान दिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी महाराष्ट्र की सियासी संकट पर बोलते हुए कहा कि इस देश को जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे नेताओं के खून पसीने से बनाया गया था, जिसका आधार लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता था। भाजपा इसके विपरीत चल रही है। मैंने अपने जीवन में इससे भ्रष्ट सरकार कभी नहीं देखी है। आपको बता दें, जिस तरीके से जब से महाराष्ट्र में सियासी संकट उठा है, इसको लेकर के तमाम नेताओं के द्वारा बयानबाजी की जा रही है। जब से एकनाथ शिंदे का जो कैंप है वो सूरत से गुवाहाटी रवाना हुआ, जिसके बाद ये फाइनली चीजें पता चली कि एकनाथ शिंदे के पास कितने विधायक हैं और खुलकर वो जो ऐलान कर रहे हैं उसकी भी सच्चाई सामने आई। और इसी के साथ ही जहां देखा जा रहा है कि अब जो उद्धव ठाकरे की सरकार है वो संकट में गहराते हुए दिखाई दे रही है। इसी बीच देखने को यह भी मिला कि कैसे टीएमसी के कुछ प्रदर्शनकारी जो हैं वो होटल के बाहर प्रदर्शन करते हैं। इसी के साथ ही जो शिवसेना के एक नेता हैं वो भी उनको मनाने के लिए गए थे। इसके बावजूद इसका कोई असर नहीं हुआ। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से हमलों का डर सता रहा है और सुरक्षा को लेकर के एक संशय बना हुआ था एकनाथ शिंदे कैंप के विधायकों के ऊपर, तो अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और उन तमाम विधायकों को सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, जिससे कि उनकी जान को कोई खतरा ना हो और उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। इसी के साथ ही जहां देखने को मिल रहा है कि इस मुद्दे को लेकर के तमाम जो नेता हैं वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा बयान दिया। महाराष्ट्र में जो चल रहा है, उद्धव ठाकरे ने बोला है कि हम उनके साथ सत्ता में नहीं जाएंगे। उन्होंने मुझे उस बारे में कुछ तबसरा करना नहीं है, मुझे उस बारे में कुछ बोलना नहीं है। वो महाविकास अघाड़ी जाने, वो तय करें, वो उनका अंदरूनी मामला है, वो उस पर देखें, वो फैसला करें, हमको क्या करना है उससे। महाराष्ट्र की सियासत में आप भी एक प्लेयर। हाँ बिल्कुल है, हम बहुत बड़े हमारा रोल है और रहेगा, मगर इस मसले में वो खुद देख लें, क्या होगा नहीं मालूम, वो तय करेंगे। संजय राउत का जैसे बयान है कि शिवसैनिक रोड पे आएंगे, इसको लेकर क्या कहना? अरे वो रोड पे आएंगे तो आना चाहिए उनको या नहीं आना चाहिए, वो समर्थन कर रहे हैं। नहीं, वो फैसला करें, नहीं वो फैसला करेंगे। मैं कौन होता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे से ताल्लुक नहीं है, वो तय करेंगे, वो जाने, महाविकास अघाड़ी जाने, हम क्या करेंगे उसमें, हमको क्या करना है उसमें। मैं जाके उसमें खामखा अपना हाथ आप राजनीतिक के साथ हम भी है। अरे नहीं, अभी तो हम छोटे मोटे पॉलिटिशियन हैं, बड़े नहीं है इतने। हम देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, नजर रख रहे हैं, हम देख रहे हैं वहां पर जो बंदरों का नाच हो रहा है, एक झाड़ से दूसरे झाड़ को कूद रहा है, कोई इस पेड़ से इस पेड़ पे आ रहा है, देख रहे हैं तमाशा। इखलाक का जलता हुआ घर देख रहा हूं, देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूं। इसी के साथ ही महबूबा मुफ्ती ने भी बयान दिया। इसी के साथ ही जहां देखने को मिला कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू, जो कि एनडीए की कैंडिडेट है, उन्होंने 24 जून को अपना नामांकन दाखिल किया। तो अब जहां विपक्षियों की ओर से यशवंत सिन्हा एक बड़ा नाम है, उनको उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया गया है विपक्षियों के द्वारा। तो अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार जो है मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और 27 जून को उनका
उनका नामांकन होना है राष्ट्रपति कैंडिडेट के तौर पर, तो अब वो उनके नामांकन में शामिल होंगे और इसी के साथ ही 27 जून को तमाम विपक्षी की ओर से कैंडिडेट बने यशवंत सिन्हा का नामांकन होगा। इसी के साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासी ड्रामे में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट पर कहा कि महाविकास आघाड़ी को इस मामले पर विचार करने दें। हम सामने आ रहे ड्रामे पर नजर बनाए हुए हैं। ये बंदरों के डांस जैसा लगता है, एक डाली से दूसरी डाली में कूदने वाले बंदरों की तरह काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देखा नहीं जाता लेकिन देख रहा हूं। आपको बता दें कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के विधायकों के एक गुट द्वारा पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मंगलवार को विद्रोह किए जाने से राज्य में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार संकट में घिर गई है। वहीं शिवसेना के अधिकतर विधायक एकनाथ शिंदे के खेमे में आ गए हैं और असम की राजधानी गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। वहीं एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उनके नेतृत्व वाला गुट ही असली शिवसेना है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि वहीं बीजेपी के एक सीनियर नेता ने कहा है कि महाराष्ट्र में मौजूदा सत्ता संघर्ष केवल राज्य में सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है, बल्कि बीजेपी द्वारा शिवसेना को और अधिक कमजोर किए जाने तथा हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में एक ठोस कदम है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि इस दिशा में पहला कदम शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को बनाए रखने का संकल्प लेकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के खेमे को मजबूत करना है, ताकि शिवसेना के अधिकतम बागी विधायक शिंदे के पाले में जा सके। वहीं बीजेपी नेता ने कहा कि 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे के उस विश्वासघात से बीजेपी बेहद परेशान थी, जब उन्होंने बीजेपी के साथ दशकों पुराने गठबंधन को तोड़ते हुए सरकार बनाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाया था। तभी उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई नेता ने चुप्पी साधे हुए है। कोरेगांव सीट से विधायक महेश शिंदे वर्तमान में एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में हैं, जो 21 जून से ठाकरे के खिलाफ बगावत का नेतृत्व कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे खेमे की मुख्य मांग ये है कि शिवसेना एमवीए से हट जाए, जिसमें एनसीपी और कांग्रेस भी शामिल है। वहीं महेश शिंदे ने एक रिकॉर्डेड संदेश में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर विकास निधि आवंटन में शिवसेना विधायकों के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया है। इसी के साथ ही आपको बता दें दूसरी खबर, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बता दें पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस देश को जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे नेताओं के खून पसीने से बनाया गया था, जिसका आधार लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता था। बीजेपी इसके विपरीत चल रही है। मैंने अपने जीवन में इससे भ्रष्ट सरकार नहीं देखी है। जिस तरीके से भाजपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा या महाराष्ट्र में विधायकों की खरीद फरोख्त की है, भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण इतिहास में नहीं है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी बात करते हुए कहा कि हमारी नौकरियां बेची जा रही है, हमारी जमीन को प्राथमिकता दी जाती है और पहले सुरक्षा बलों को दी जाती है। जम्मू एम्स, कश्मीर एम्स समेत सभी छोटे बड़े ठेके बाहरी लोगों को दिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को शक्तिहीन करने के सभी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मदरसे से कम पैसों पर आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाती है, न कि वे हथियार प्रशिक्षण देते हैं। सरकारी जमीन पर स्कूल भी क्यों बंद किए जा रहे हैं? शिक्षक लाचार हो जाएगा और ये हमारे बच्चों की पढ़ाई छीनना चाहते हैं। वहीं आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि शोपिया में एक सूबों में धमाका हुआ और उन्होंने ड्राइवर शौकत अहमद शेख को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। फिर 10 दिनों के बाद वे कहते हैं कि वो
कुपवाड़ा में एक मुठभेड़ में मारा गया था, लेकिन वो हिरासत से वहां कैसे पहुंच गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं युवाओं और उनके अभिभावकों से अनुरोध करती हूं कि युवाओं को बंदूक उठाने से रोके। वे आपको मारकर पैसा कमाते हैं, इसलिए मैं बंदूक उठाना बंद करने का अनुरोध करती हूं। इसके अलावा पूर्व सीएम ने कहा कि मैं मौलवियों से अनुरोध करती हूं कि पंडितों को हमारे संसाधन घोषित करें, इसलिए उन पर कई हमले नहीं होने चाहिए। आपको बता दें जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ये बयान देते हुए नजर आई, साथ ही कश्मीर मुद्दे पर भी वो बोलते हुए नजर आई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र पर भी निशाना साधते हुए बीजेपी पर इसका आरोप लगाया। जबकि अगर महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो एकनाथ शिंदे ने ये कह के वहां से बगावत करी है कि महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है, महाविकास आघाड़ी की जो सरकार चल रही है, वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं कि किसी और पार्टी के साथ शिवसेना गठबंधन करे, बीजेपी के साथ गठबंधन करे, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन ना करे। ये मुख्य मांग है एकनाथ शिंदे की। इसके बावजूद महबूबा मुफ्ती ये कहते हुए नजर आ रही हैं, और जो आज सरकार गिरने की संकट पे उद्धव ठाकरे बने हुए हैं, तो इस पर वो सीधे सीधे बीजेपी को इसका आरोपी जताते हुए नजर आ रही हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।